हर एक उम्र में रविवार अपनी अलग अलग कहानी और अपने भीतर बहुत कुछ समेटे रहा। शुरुआती उम्र वो जहाँ की समझ याद भी नहीं है और जिन दिनों की स्मृतियों को भी साथ में नहीं जोड़ा जा सकता, वहाँ प्रत्येक दिन आनंदमयी था और न रविवार और शनिवार सोमवार की गिनती नहीं थी। स्कूली यात्रा बढ़ती है, उस समय रविवार का महत्व धीरे धीरे समझ में आने लगता है। लगातार 6 दिन स्कूल गए हैं, उसके बाद 1 दिन का गैप मिल रहा है, घर परिवार के साथ कहीं जा रहे हैं, घूमने फिरने, मित्रों के साथ पूरे दिन खेल रहे हैं। वो अवस्था आगे बढ़ती है, व्यक्ति विश्वविद्यालय की ओर जाता है, वहाँ पर उसके रेखांकन बड़े ही अलग होते हैं। उसके बाद नौकरी पेशा जीवन की ओर जाते हुए या फिर व्यापारिक जीवन की ओर जाते हुए भी रविवार अपने महत्व को बताता है कि आज के दिवस विशेष के साथ में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना है और वहीं पर घर परिवार की स्थितियों को समय देना है। वैवाहिक जीवन की तरफ नहीं गए हैं, कोई संबंध बनाए तो वहाँ पर भी ठहराव के साथ में मुलाकात की तरफ जाना है। घर परिवार से दूर रह रहे हैं तो उनसे मिलने की तरफ जाना है। ये रविवार वो अवस्था को बताता है। थोड़ी सी उम्र और आगे बढ़ती है तो रविवार ये बताता है कि आज बच्चों से बैठकर बातचीत करनी है, बहुत दिन हो गए उनसे कोई चर्चा नहीं हुई, कोई मनोरंजन के माध्यम के साथ में जुड़ नहीं पाए। वो अवस्था वहाँ से और आगे बढ़ती है। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक चेतना की ओर अधिक अग्रसर होने लगता है। तो उम्र के मध्य पड़ाव के साथ लगता है कि रविवार उस चेतना के साथ हो, मंदिर जाएंगे, अकेले बैठेंगे, भीतर की शांति को प्राप्त करने वाले होंगे। एक उम्र सेवा निवृत्ति के सामने निकल कर आती है। वहाँ इंतजार रहता है कि पूरा परिवार आज घर पर होगा और सारे ही पारिवारिक जनों के साथ एक साथ मुलाकात होगी। क्या स्वच्छंद वातावरण होगा। दिन वो ही रहा, परंतु उम्र के प्रत्येक पड़ाव में किस तरह की कहानियों को बनाता चला गया, व्यक्ति को कितना कुछ देता चला गया, वो खुद भी नहीं जान पाया। इसी वजह से हर उम्र में, हर दिवस विशेष के साथ में, हर पड़ाव पर बहुत कुछ नयापन और बहुत कुछ अलग से सींचा हुआ सामने निकल कर आता है। बस व्यक्ति विशेष उसको पहचानने का कार्य करे, उसको अपने साथ में जोड़ने का कार्य करता चला जाए। रविवार जब भी आता है, ठहराव के पर्व को लेकर आता है, सोचने और समझने की अलग ताकत को लेकर आता है। कई बार व्यक्ति रविवार को अवकाश मान लेता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि अवकाश से भी महत्वपूर्ण हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा की ओर जा रहे हैं, वो दिशा सही है या नहीं, और उस दिशा के साथ में कितना आगे तक बढ़ा जा सकता है। उन सारी प्रक्रियाओं के बारे में सोचने की जो एक प्रचुरता लेकर आता है, वो है रविवार। ऐसे आलस्य में बिता दीजिए, ऐसे कुछ इस तरह की चर्चाओं के साथ बिता दीजिए जिसका कोई आधार नहीं है, तब भी रविवार बीत जाएगा। परंतु सूर्य के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों वाला वार जब भीतर तक जागृति देकर जाता है, व्यक्ति जो कर रहा है उससे आगे बढ़कर किसी और बोध की तरफ लेकर जाता है। जीवन की अद्भुत सुंदरता वहीं से निकल कर आती है और वहीं से व्यक्ति विशेष अपने साथ में न जाने कितना कुछ हासिल करता चला जाता है। इसी वजह से रविवार का महत्व अद्भुत है। और जो 365 दिनों में से 52 रविवार की जो स्थितियाँ आती है, हम इन दिनों की गणनाओं के साथ में अपनी यात्रा को देख लें, बहुत कुछ स्पष्ट तौर पर समझ में आने लगता है। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ महीने की शुरुआत का और अवकाश का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। 1 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में रात्रि 9:49 तक रहेंगे। आश्लेषा नक्षत्र स्थितियां रविवार तो वहीं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चर्चा की शुरुआत मेष राशि के साथ में। देखिए, रात्रि अंतराल तक चतुर्थ भावस्थ हैं चंद्रमा। आज के दिवस में एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से दूर रहिएगा। भीतर के स्वच्छंद प्रवाह को अपने साथ देखने की जरूरत है। नौकरी पेशा जीवन में कोई टास्क आ भी रही है तो स्वयं को अपने साथ एक बात कहने की जरूरत है कि आज उस टास्क से दूर रहेंगे और कल की तरफ जाएंगे। आज खुद को थोड़ा सा समय देने वाले होंगे। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित कर चुके हैं तो उस लिहाजा भी इस दिवस को आपके लिए महत्वपूर्ण कहा जाएगा। माता और पिता के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को बड़ी ही गहराई से आप यहाँ बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं से आपके लिए बेहतर प्रक्रियाओं के आयाम निकल कर आते चले जाएंगे। मन के भीतर जिन बातों को लेकर लंबे समय से घबराहटें थी,
कोई भी परिचित व्यक्ति विशेष हो उसके समक्ष उस बात को रखना और फंक्शनल क्लैरिटी की ओर जाना, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कहा जाएगा, जिसको अपने भीतर तक जोड़कर रखने की आप कोशिश कीजिएगा। जो भी महानुभाव यहाँ विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में स्वयं की यात्रा को जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय एक अलग स्तर के साथ में कहा जा सकता है। हायर एजुकेशन को रिलेट करती हुई अप्रोच के साथ में भी जितना आप धीमापन बरत कर चलने वाले होंगे, उतना बेहतर। निर्णय में जल्दबाजी आज रखने से आपको बचना चाहिए। वहीं पर जो महानुभाव यात्राओं की ओर जाना चाहते हैं, स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखते हुए यात्राओं की ओर जाना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। वृषभ राशि, देखिए तृतीय भावस्थ सबसे पहले तो चंद्रमा की स्थितियां रात्रि अंतराल तक, इसलिए अनौपचारिक तौर पर हो रही मुलाकातें जीवन यात्रा को बहुत बड़े चैतन्य के साथ में जोड़ सकती है। भाग्य का सहयोग भरपूर सिरे में आपके लिए उपस्थित है। जो भी महानुभाव हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजन में फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उनके साथ में एक बार सलाह मशवरा करना चाहते हैं, उस हिसाब से भी इस दिवस विशेष को आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। याद रखिएगा कि आपके लिए आध्यात्मिक स्तर पर जो चेतना है वो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में निकल कर आती है। मन के भीतर जो कोई भी बात ऐसी है किसी व्यक्ति विशेष के सामने रखनी है, शब्दों को एक बार पुनः परखिएगा, फिर ही रखने की ओर जाइएगा। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ आपको यहाँ जोड़ने से बचने का पूरा प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। ये बात बारंबार आप स्मृतियों में जरूर रखें। वही निवेदन है कि भाइयों और दोस्तों के साथ कहीं पर भी संबंध बिगड़े हुए हैं, आज पुनः चर्चाओं की ओर जाएं। सुधार के अद्भुत संकेत यहाँ आपको आपके समक्ष प्राप्त होने वाले हो सकते हैं, इसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा नहीं है। वहीं पर स्वयं को बहुत अधिक अप्रोच में दोपहर के बाद टास्क ओरिएंटेड करने से बचिएगा। हमें बहुत ही सरलता एवं तरलता के साथ में इस दिवस को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। मिथुन राशि, देखिए द्वितीय भावस्थ है चंद्रमा, इसी वजह से आर्थिक तौर पर पूरी वृद्धि के संकेत आज आपको व्यापारिक जीवन में मिल रहे हैं। अधिक से अधिक समय व्यापारिक क्षेत्र में बिताना पड़ता है, तब भी कोई दिक्कत दुविधा नहीं। रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स को आप अपने साथ स्टेबलाइज करके आगे बढ़ रहे हैं। पारिवारिक जनों और कुटुंबी जनों के साथ कहीं पर भी भ्रमण आदि की ओर जा रहे हैं, तो जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है या जो तयशुदा स्तर के साथ में आपको सभी को निर्देश देना है, उसको भली भांति आप परख कर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जो महानुभाव मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आज आपके लिए काफ़ी हद तक स्थिरकामिता नजर आती है और स्पष्टतम संकेत आपकी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, और रुकावटें और बाधाएं नहीं। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में आप स्वयं को अटकाने और भटकाने की स्थितियों से नितांत स्तर पर बचाकर चलें। हम जितनी स्थिरकामिता के बोध को अपने साथ लेकर चलेंगे, उतनी ही बेहतरी जुड़ती चली जाएगी। सिचुएशनल बेसिस पर जितनी अवेयरनेस आप रखकर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के इवॉल्विंग पर्पस और प्रोसेस आपके साथ में यहाँ जुड़ रहे हैं। याद रखें कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है, उसके अंतिम सिरे के निभाव तक अपनी यात्रा को वहीं बनाकर रखने का प्रयत्न करें, और ये स्पष्टता भरे रेखांकन अपने साथ लेकर चलें कि हम कहीं पर भी कोई भी विचारों के साथ में खुद को उद्विग्न करने वाले नहीं होंगे। आज का दिवस विशेष आपके लिए गहन बोध की स्थितियों को लेकर आ रहा है। एकांत में जितना समय बीतने वाला होगा, मन उतना ही स्थिरकामिता को प्राप्त करता चला जाएगा। कर्क राशि, देखिए आत्मविश्वास के साथ सम्यक वृद्धि के सिरों को आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ अद्भुत जुड़ाव का समागम आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। भावुकता में किसी भी सिरे का निर्णय अपने साथ आप जोड़कर चलने से बचिएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि शारीरिक स्तर पर कोई भी तरीके की डिसफंक्शनल अप्रोच आपको मिल रही है, तो आप प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर खुद को लेकर चलने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आज का दिवस विशेष छोटी छोटी बातों के साथ नकारात्मकता भरे सरोकार रखने वाला नहीं हो। आप अधिक अटकाव और भटकाव देखने वाले नहीं हो। ये स्पष्टता अपने भीतर तक बनाकर रखने का प्रयत्न करें। और वहीं कर्क राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने भीतर की इच्छा शक्ति की जागृति को
निरंतर तौर पर जितनी गहराई से बनाकर चलते हैं और आगे बढ़ाते हैं, उतना ही इस जीवन यात्रा के पक्ष को अपने लिए संबल आप देते चले जाते हैं। वहीं आज के दिवस विशेष में कोई भी निर्णय में आप जज्बाती होकर खुद को आगे बढ़ाने से बचिएगा। जितनी अपने थॉट प्रोसेस में स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस को आप रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ पर रहने वाली रहेगी। कमीशन संबंधी कामकाज में बहुत अच्छे स्तर के सुधार आपके लिए नजर आते हैं। सिंह राशि, देखिए आज के दिवस में खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी आवश्यकता है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ वृद्धि के सम्यक क्रम आपके लिए बने हुए हैं। जो दुविधाएं लंबे सिरे से मन के भीतर गिरी हुई थी, उनसे दूर हटकर जीवन यात्रा को नव प्रवाह देने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं को किसी नए कार्य क्षेत्र के साथ में जोड़ना चाहते हैं, आज जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में जिस स्तर पर आप स्वयं को आगे की यात्रा में देखना चाहते हैं, यानी कि उनके साथ मिलकर किसी भी निर्णय की प्रक्रिया को अपने लिए बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। वहीं जो भी महानुभाव टेक्निकल एजुकेशन या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आज आपको बहुत अधिक कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेम अपने साथ रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। इंटेंस बेसिस पर और इंस्टेंट बेसिस पर आती हुई अप्रोच हाथों हाथ आई और निकल गई, तो ऐसी स्थिति में जिसने मौके को थाम लिया वो पूरे तरीके से परिवर्तन की ओर चलता चला गया। ये रूपरेखा अपने भीतर तक निर्धारित क्रम में आप लेकर चलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। और वहीं पर यह भी निवेदन है आपसे कि आज आर्थिक भार बढ़ाने से जितना आप बचते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी है। वहीं कन्या राशि, देखिए एकादश भावस्थ चंद्रमा है, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में भरपूर वृद्धि के सिरे जुड़े हुए हैं। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ साथ यहाँ इवॉल्व होती चली जा रही है। याद रखिएगा कि जो महानुभाव अपने प्रखर पुरुषार्थ के साथ आगे की यात्रा को लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए भी ये दिवस विशेष काफ़ी हद तक सक्रियता भरा कहा जा सकता है। मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं। जितनी स्थिरता के रूपक के साथ में आप आगे बढ़ने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी को आप इवॉल्व करते चले जाएंगे। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी बातों में जो कलह के वातावरण निकल कर आते हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मन जितने शांत चित्त भावों के साथ आगे बढ़ रहा है, उतनी ही ये यात्रा आपको बेहतरी के दस्तावेज सौंपती चली जा रही है। हालांकि देखिए, वो रूटीन के साथ में एक्टिव रहने की रिक्वायरमेंट है, और वहीं पर स्वयं को जितना आप स्थिरता के बोध के साथ लेकर चलेंगे, ये यात्रा उतनी ही बेहतर होती चली जाएगी। जो निर्णय लेना है, जिस तरफ बढ़ना है, क्रिस्टल क्लियर अप्रोच बनी रहे, ये कोशिश आप कीजिएगा। जब हम स्वयं के साथ स्पष्ट हैं तो अपनी यात्रा के साथ स्पष्ट हैं। बस यही भावबोध भीतर तक लेकर चलें। तो वही किसी पुस्तक अध्ययन की ओर आप गए हैं, शुरुआत की है, तो शुरुआत इतनी बड़ी नहीं हो जाए कि अगले दिन के लिए बोझल लगने लगे। छोटे छोटे सेग्रीगेशंस के साथ में बढ़ने की शुरुआत कीजिएगा। आनंद के सिरे अतिरेक में आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तुला राशि, देखिए दशम भावस्थ है यहाँ चंद्रमा, इसी वजह से आर्थिक तौर पर वृद्धि के संकेत, मानसिक सुख के साथ भरपूर वृद्धि की श्रेणीबद्ध क्रम आपके लिए जुड़े हुए हैं। मानसिक और शारीरिक थकान अब एक साथ जो निकल कर आने लगी है, आप उसका फायदा उठाते हुए जो निद्रा की स्थितियां होती है, यानी कि आलस्य को एक बार अपने साथ जोड़कर तरोताज़ा खुद को करना होता है, वो प्रक्रिया अपने साथ आप निर्धारित करके चलिएगा। मानसिक सुख के साथ जब वृद्धि निकल कर आ रही हो, तो व्यक्ति विशेष खुद के मन की तरावट को बहुत गहराई से देख पाता है। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ सपोर्टिव रिदम बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में कहीं पर भी दुविधाओं में उलझने से आप यहाँ पर बचिएगा। और ये स्पष्टता रखें कि आजीविका के जो माध्यम आकस्मिक तौर पर विकसित हुए हैं, वो कितने लंबे समय तक फंक्शनल नोड पर हमारे लिए चेंजेस लेकर आ सकते हैं और इवॉल्विंग पर्पस देने वाले हो सकते हैं। इस बात पर अपनी पूरी निगाह रख कर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। और वही इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी कांस्टेंट बेसिस पर आपके साथ साथ चल रही है, जिसको और गहराई से अपने साथ आप संवेद स्तर पर लेकर चलने की कोशिश करते हैं तो बेहतरी। वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर पूरी वृद्धि के क्रम आपके लिए बने हुए हैं।
पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ साथ चल रही है। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस होकर आप अपनी जर्नी को आगे की ओर बढ़ाएंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए यहाँ पर जुड़ती चली जाएगी। देखिए, यहाँ पर आकस्मिक तौर पर निर्णय की जब गुंजाइशें बनती है तो व्यक्ति स्वयं को थोड़ा सा गैप के साथ लेकर चलने की कोशिश करे, खुद को थोड़ा सा समय दे और उसके बाद में डिसीजंस की तरफ जाने वाला रहे तो ज़्यादा बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स उसके साथ रह सकते हैं। मंगल प्रदान राशि के महानुभावों को चाहिए कि मन के भीतर छोटी छोटी बातों को लेकर जो रुकावटें निकल कर आती है, मन कई बार नकारात्मकता के भावों के साथ में होता है, उससे स्वयं को आप दूर रखने की पूरी कोशिश करें। जितनी आप भीतर की स्थिरता को अपने साथ लेकर चलेंगे, उतना ही इस यात्रा पक्ष को आप स्थिरगामी करते चले जाएंगे। मन के भीतर के सारे ही दुराव हटाकर आगे बढ़ने की आप कोशिश कीजिएगा। ये भी याद रखें कि जो महानुभाव स्वयं को कमीशन संबंधी कामकाज में या ऐसे कोई भी कार्य विशेष क्षेत्र में नएपन के साथ में जोड़ना चाहते हैं, जहां पहले अनुभव नहीं था, आज वहां भाग्य आजमाया जा सकता है। वहीं धार्मिक प्रयोजनों के साथ में जो आपकी रुचि बनी रहेगी, जो मन के भीतर के स्थिरगामिता के बोध बन रहेंगे, वो अद्भुत से भी अद्भुत कहे जाएंगे। और वहीं पर आपके भीतर का जो स्नेहमय आधार है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। जो कुंठाएं थी, तुलनाएं थी, वो काफ़ी हद तक हटी हुई है। मन शांत चित्त प्रवाह के साथ आगे की ओर गतिमान है। धनु राशि, देखिए, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। वहीं जो महानुभाव जर्नीज की ओर जाना चाहते हैं, आज उसे टालकर चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत अधिक आवश्यक होने पर अल सुबह यात्राओं की ओर जाना ठीक कहा जाएगा। वाहन आदि की जांच करवा के आगे बढ़िएगा। याद रखें कि आपको आज प्रिसाइज कैलकुलेटिव बेस के साथ में चलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति विशेष आपको कह रहा है कि यहाँ इतना खर्च हो रहा है, वहाँ इस तरह के खर्चों की स्थितियाँ हैं, खुद हम भापें नापें और उसके बाद में आगे बढ़ने वाले रहें। ये फंक्शनल क्लैरिटी के मोड जितनी गहराई से आप अपना कर चलेंगे उतना अच्छा। रूटीन में पूरे तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखिएगा। याद रखें कि मन छोटी छोटी बातों के साथ बहुत अधिक उलझनों का शिकार होने वाला नहीं हो। भीतर की स्थिरता का बोध बहुत गहराई से बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और वहीं पर गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि निर्णायक मौकों पर आप अपने भीतर के आत्मविश्वास से कहीं पर भी समझौता करने वाले नहीं रहें। आज ऐसी स्थितियां आपके समक्ष निकल कर आ सकती है जहां आपको लगेगा कि नहीं, भीतर का विश्वास पूरे तरीके से सही मायनों में साथ में नहीं है, उससे संभल कर चलें। मेटल संबंधी कामकाज में जल्दबाजी रख कर चलने से बचिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी क्रम पर आपके साथ में बनी हुई है, तो वहीं माता पिता के साथ जितनी गहराई से संवाद कौशल आप बनाकर रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में जुड़ती चली जाएगी। यानी कि कई बार वैचारिक विद्रोह होते हैं, परंतु उससे हट कर चलना बेहद जरूरी। वहीं मकर राशि, देखिए, सप्तम भावस्थ चंद्रमा है, आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में आप अपने भीतर के तारतम्य के केंद्र बिंदु को बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं। माता पिता के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखने के साथ साथ उनकी सलाह के महत्व को अपने जीवन में अंगीकार करके चलिएगा। रियल एस्टेट को यहाँ जोड़ते हुए किसी भी फंक्शनल डिसीजन की ओर आपको जाना है, उस लिहाजा बेहतरी है। आज का दिवस विशेष आपके लिए यहाँ प्रॉपर्टी संबंधित निर्णय के लिहाजा किसी व्यक्ति विशेष से सलाह लेकर आगे बढ़ने के हिसाब से महत्वपूर्ण कहा जाएगा। आकस्मिक तौर पर आ रहे अवसरों को भी सम्मानित गति के साथ देखते हुए जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का आप पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मकर राशि के महानुभावों को चाहिए कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में दोपहर के बाद में कोई भी अवसर आता है तो उसको सर्वप्रथम अवस्था के साथ लेकर चलें। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिसाइज प्रायोरिटी एक पोजीशन वो रहे तो ज़्यादा बेहतर। और वहीं आज ध्यान के महत्व को आप अपने जीवन में उतारें। मन के भीतर की शांति जितनी गहराई से पनपेगी, उतने ही सारे दुराव आपकी यात्रा से हटते चले जाएंगे। ये प्रमुख निवेदन आपसे हम यहाँ करना चाह रहे हैं। कोई भी तरीके का भार बोझ आज मन पर नहीं है। अपने भीतर के आनंद को गहराई से आत्मसात करते हुए बढ़ने की प्रक्रियाओं को आप यहाँ रचाते और बसाते चले जाइएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, सर्वप्रथम तो जो यहाँ षष्ठ भावस्थ चंद्रमा है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना निरर्थक है, कई बार उस भाव के साथ में चलना ज़्यादा बेहतर।
शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, परंतु हम वाणी पर कितना नियंत्रण रखे हुए हैं, हम अपने भीतर के क्रोध पर कितना एक तरह से कॉन्शियस बेस रखे हुए हैं, वो काफ़ी हद तक एप्लीकेबल बेस कहा जाएगा। माता पिता के साथ छोटी छोटी बातों में कहीं पर भी आप उलझने की प्रक्रियाओं से बचिएगा। और वहीं कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी मोड के साथ में आगे बढ़ना है, तो उस लिहाजा भी इस समय को काफ़ी हद तक बेहतरी के स्वरूप में देखा जा सकता है। कुंभ राशि के महानुभाव स्वयं को यहाँ पर सुबह सुबह के अंतराल में गैप जरूर देने वाले हों, जिससे कि मन के भीतर की स्थिरता गहराई से आ पाए। और वैसे भी अभी 7:30 का मिडिल फेज चल रहा है, जितनी हनुमंत उपासना और सूर्य आराधना की ओर आप चलते हैं, मन को उतना ही संतोष पराक्रम आप निरंतर तौर पर देते चले जाते हैं। ये याद रखिएगा कि आज का दिवस आपके लिए एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में काफ़ी हद तक डिसाइसिव मोमेंट्स लेकर आ सकता है। दूसरी सारी स्थितियों को मैनेज करने से पहले खुद को मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बेटर रिजल्ट्स के प्रोस्पेक्ट आपके साथ में यहाँ इवॉल्व होने वाले हो सकते हैं। वही मीन राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा है, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि, आत्मविश्वास का एक अलग स्तर आपके साथ में बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में भी यहाँ नई उम्मीदों के ताने बाने देखकर आप आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी रूटीन के साथ में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी को आप अपना कर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी अपने साथ क्यूमुलेट करते चले जाएंगे। मन के भीतर की विचारधारा के साथ में स्थिरता के बोध को लेकर चलिएगा। कहीं पर भी रुकावटों और बाधाओं के साथ आप खुद को डिसफंक्शनल करने वाले नहीं हो। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव यहाँ सम्यक तौर पर अपने लिए संभावनाओं की गुंजाइशों को देखते हुए आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। उसे अपने भीतर तक बसाने की और आगे बढ़ाने की ज़रूरत आपकी रहेगी। इन राशि के महानुभाव दान पुण्य की व्यवस्थाओं को भी अपने साथ बहुत गहराई से लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं पर अपने लिए आज आप जितना सिस्टमेटिक रूटीन रखने वाले होंगे, जो कार्य जिस समय अंतराल के साथ में होना है उसी अंतराल के साथ में करते चले जाएं, तो अत्यधिक बेहतरी के आधार क्रम आपके साथ में यहाँ प्रतिध्वनित होने की तैयारी कर रहे हैं। और वहीं पर रुचिकर कार्यों के साथ में जुड़ने का प्रयत्न जरूर करें। मानसिक स्तर पर एक अद्भुत संतुष्टि के क्रम को आप देखने वाले रहेंगे। सुबह सुबह आदित्य हृदय की ओर जाना भी एक अलग सरोकार और आध्यात्मिक स्पंदन का क्रम कहा जाएगा। तो ये था 1 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।